बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, तख्त अब्बास का सलाम पहुँचे। हम जब बाहम बैठते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, किसी शादी ब्याह के मौके पे या वैसे गपशप किसी के घर गए हों, तो कभी नोटिस कीजिएगा वो लोग जो बहुत आसूदा हुए होते हैं हमारे सामने, हम उनके बारे में ज़रूर बात करते हैं। किसी ने बहुत निचले तबके से सर उठाया हो और अमीर हो गया हो, किसी ने बिज़नेस का आगाज़ किया हो और 1 से 2 फैक्ट्रियाँ हो गई हों, यानी जिन जिन को रब छोटी गाड़ियों से बड़ी गाड़ी पे चले गए हों, छोटे घर से बड़े घर पे चले गए हों। जो बात मुझे चुभती है वो ये है कि हम आम तौर पे उनके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते। हमारा अंदर से एक बदगुमानी का जो पौधा है वो ऐसे जवान होता है कि हम उन्हें देखते ही सोचते ही जो पहला जुमला हमारे मुंह से निकलता है वो उनकी मेहनत का, उनकी मुशक्क़त का या उन पे रब के करम का नहीं होता। पिछले दिनों हमारे एक दोस्त जिनको हमने चीन के लिए चुना था, उन्हें मैं जिस कंपनी को कंसल्टेंसी देता हूं, तो हम उन्हें मुख्तलिफ़ मुल्कों में, चीन में भी, कोरिया में भी, स्पेन में भी जो मुख्तलिफ़ मार्केटिंग की पोजीशन है उनके लिए चुनते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, फिर उन्हें भिजवाते हैं। अच्छा, जिस बच्चे को हमने मुंतखब किया वो पिंडी से था, वो अपने वालिद साहब के साथ आया। बहुत नेक आदमी थे, बहुत मोहब्बत वाले, बहुत ख्याल वाले। उन्होंने कहा कि एक बच्चे को मैंने पाला, अपने पास रखा, फिर देखते ही देखते वो करोड़पति नहीं हुआ, अरबपति हुआ। अब उसका पास 7 अरब के असासे हैं और ऐसा है और वैसा है। अच्छा, इनफैक्ट वो जो कहना चाह रहे थे उन्होंने कहा नहीं, वो जो चाह रहे थे कि मेरा बेटा भी उतने ही दिनों में अरबपति हो जाए। नहीं हुआ जा सकता। अच्छा, क्यों नहीं हुआ जा सकता? ये कहना और इसके बारे में तयक्कुन से बात करना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको सिर्फ कुछ अपने आसपास ज़रा जो मुशाहिदात हैं उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। ये किसी भी घर से हो सकता है और लाजमी नहीं है कि अमारत का ताल्लुक करप्शन से हो, लाजमी नहीं है कि उसका कोई जक लगा हो। ये रब की अता होती है, वो जिसको चुन लेता है। चुनने की बेस आपको देनी होती है। हम बेस तो देते नहीं हैं, हम उसकी निगाहों में उठते नहीं हैं। देखें, बहुत बड़ा मजमा हो और मुकर्रर बात कर रहा हो तो उसकी निगाहें किसी एक पे टिकती हैं। समटाइम आवाज़ दे कहता है कि हुसैन साहब आप प्लीज़ खड़े हो जाइए, और आपकी बात मुझे याद है। समटाइम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और एक बड़ा सेलिब्रिटी आता है और आके किसी एक को आइडेंटिफाई करता है। मुगलिया जो बादशाह था शाहजहां, उसके बारे में कहा जाता है कि खूबसूरत आदमी था, अच्छा ज़ौक़ था। ये मेरा ख्याल ताजमहल वाला है। तो अपने घर के झरोके में खड़ा था, उसके वज़ीर खड़े थे और बांदियाँ खड़ी थी। एक आध मुमकिन है मलका भी साथ खड़ी हो। अब चूँकि इसका जिक्र नहीं है तो मैं उसका मलका का नाम नहीं ले रहा। वज़ीर का जिक्र है, बांदियों का जिक्र है। उसने देखा दूर से धूल उड़ती हुई आ रही है और उसने गौर से देखा तो एक आदमी है जिसके कपड़े पुराने हैं और लेकिन ज़मीन से घिसट रहे हैं। लोग आके उसके हाथ चूम रहे हैं, उसके कपड़ों को चूम रहे हैं और बेशुमार लोग हैं। तो एक बांदी ने, एक कनीज़ ने कहा कि ये होती है बादशाहत। उसने कहा नहीं कि तू भी बादशाह है, यहाँ खड़ा है और अकेला खड़ा है, हम तो मुलाजिम हैं, नौकर हैं। उसने कहा ये होती है बादशाहत। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, अंदर से उसको अच्छा नहीं लगा। उसने अपने वज़ीर से कहा मुझे इससे मिलवाओ। जब वो करीब आया तो वहाँ से एक टोकरी नीचे उतारी गई। ये बादशाहों के लिए बनाई जाती थी, जो झरोके से नीचे उतारने के लिए। तो उसमें से उन साहब को रख के बिठा के ऊपर बुला लिया गया। जब ऊपर वो आए और सामने हुए तो बादशाह ने बड़े गुस्से से कहा, कौन हो तुम? उसने कहा मेरा नाम शाहुद्दौला है। तो कहा कि क्या बात है तुम में ख़ास जो तुमको इतनी इज्जत मिली? उसने कहा नहीं, कोई बात भी मुझ में ख़ास नहीं है, ये तो मेरा मौला का करम है। उसने लोगों की निगाहों में इज़्ज़त डाल दी, उसने लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी, तो ये हो गया। उसने कहा कैसे डल गई, ये कैसे हो सकता है? अब शाहुद्दौला ने बादशाह वक्त के आंखों में आंखें डाल के कहा कि इसको करने में कौन सा लम्हा लगता है। उसने चाहा कि मैं ज़मीन से, मट्टी से उठकर तुम्हारे बराबर आके खड़ा हो जाऊं। उसने तुम्हें मजबूर किया, तुमने टोकरी नीचे लटकाई और मुझे बिठा के ऊपर ले आया और मैं तुम्हारे सामने हूँ। खातिन हज़रात, ये टोकरी सबके लिए नहीं होती। ये टोकरी उनके लिए होती है जिन्होंने कुछ तैयारी की होती है। बहुत से लोग हैं सारी उम्र वो मज़दूर के मज़दूर रह जाते हैं। बहुत से लोग हैं वो मज़दूरी शुरू करते हैं तो जल्दी सीखते हैं, फिर मिस्त्री बनते हैं, सारी उम्र मिस्त्री रह जाते हैं। कुछ हैं जो मिस्त्री बनते हैं और फिर उनकी धाक, उनका एतबार, उनका एतमाद लोगों पे होता है
اور लोग उनको अपने पूरे पूरे घर के ठेके दे देते हैं, फिर वो ठेकेदार बनते हैं, फिर वो इन्वेस्टर बनते हैं, घरों के घर बनाते हैं, कॉलोनियाँ बसाते हैं और धीरे धीरे वो करोड़पति नहीं अरबपति बनते हैं। सो ये एक राह है, एक मंजिल है, पर इस पे चलने के लिए लाजिम ये है कि आपकी अपनी कोई प्रिपरेशन भी हो, आपकी अपनी ज़हनी और अमली तैयारी भी हो। सिर्फ ख्वाहिशों से या दूसरों को देख के मियाँ मंशा किसी जैसा नहीं है, अपने जैसा है। मियाँ मंशा के दिल में कोई ना कोई ज़रूर रोल मॉडल होगा, पर उसकी एफर्ट को देखते हुए, उसकी उस मुशक्क़त को देखते हुए, जिस तौर पे उसने सोचा, बड़े लोगों को जमा किया, एक बड़ा ग्रुप बनाया और अपने बिज़नेस में उम्दा से उम्दा चीज़ें की, इसी तौर पे वो मुल्क पाकिस्तान हो, वो इंडिया हो, वो बहरीन हो, वो दुबई हो, वो अमेरिका हो, कोई भी आदमी नीचे से उठ के बेस में आपको आना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, उन खूबियों के साथ अलाइन करना है जो रब को पसंद है। उसके बाद अगला काम रब का है, वो फिर एक टोकरी भेजता है, आपको एक टेलीफोन कॉल आती है, आपको कोई दोस्त रास्ते में मिलता है, पकड़ता है, हाथ पे लाता है और आपको किसी काम के लिए मुंतखब कर लेता है जिसमें रिस्क ही रिस्क होता है। और ये रिस्क भी याद रखिएगा, कम रिस्क भी आजमाइश है और ज़्यादा रिस्क भी आजमाइश है। कम नाशुक्री पे ले जाता है और जो ज़्यादा है तकब्बुर पे ले जाता है। जब जब मेरा रब आप पे मेहरबान हो, आपकी ज़िंदगी आसान करे, तो दो काम ज़रूर कीजिएगा। एक तो लोगों से जलिएगा मत, दूसरा जो आपके आसपास के लोग हों उन पे खूब खर्च कीजिएगा, अपने अजीज़ों पे खर्च कीजिएगा, अपने दोस्तों पे खर्च कीजिएगा, जो सिला रहमी है वो कीजिएगा, लोगों का हक से ज़्यादा उनको दीजिएगा, लुटाते जाइए और लूटते जाइए। ये बिल गेट हो या वारन बफे हो या जितने दुनिया के बड़े लोग हैं, इवन वो जो सऊदी अरब वाले साहब हैं जिनका बहुत अभी पिछले दिनों बेचारा मुश्किल में था, वो भी चैरिटी खूब करता है। खुद पाकिस्तान में 600 अरब की चैरिटी होती है, जो लोग नाम भी नहीं बताते, करते हैं और नतीजतन अपने रब को लूटते हैं। तो लूटने के तरीके हैं, अगली दफ़ा जो करेगा उसको और ज़्यादा डबल ट्रिपल 700 गुना तो अल्लाह करता है, इससे ज़्यादा भी वो चाहे तो कर दे। पर ये मुकाम जलने का नहीं है, ये मुकाम सोचने का और अपने आप को उसकी रहमत के लिए तैयार करने का और अपनी खूबियों के ऊपर से डस्टिंग करके उनको उभारने का, ताकि रहमत की किरणें आप पे आएँ, ताकि मजमे में आप पे ध्यान जाए कि ही इज़ टू गुड और आपको उठा लिया जाए। जैसे आप मोबिलिंक में काम करते हो, जैज़ में काम करते हो या टेलीनॉर में काम करते हो, जब आप एफिशिएंट होते हैं तो आपकी प्रमोशन आसान हो जाती है, फिर रास्ते रुकते नहीं हैं, आप बिल्कुल फिर इस रुख पे ऊपर जाते। तो मेरा रब भी इंसानों को यूँ ही उठाता है। सो जब जब आपको बहुत आगे जाना हो, वैसे सिर्फ पैसे की ही लालच नहीं करनी चाहिए, खुशी का भी सोचना चाहिए, इत्मीनान का भी सोचना चाहिए, अपने रिश्तों और दोस्तों से दुआओं का भी सोचना चाहिए। और जहाँ जहाँ हो इतना आप मांगें रब से कि आपके दिल का इत्मीनान रुखसत ना हो जाए। पता चले दौलत आके दिल में बैठ गई और सारी खुशी और सारी सेहत छिन गई, तो ये भी कोई दौलतमंदी नहीं है। पर जिसकी हम बात कर रहे थे कि दुआ कीजिए आप शाह दौला बने, और वो जो दूसरे शाह साहब थे ताजमहल वाले शाहजहाँ, उस तरह बन के हसरत आपके दिल में ना रहे और किसी बांदी को ये ना कहना पड़े कि वो है बादशाहत। बादशाहत तो रब ही देता है। मेरा रब आपके लिए बादशाहत को आसान करे, अपने गांव में, अपने घर में, अपने अदारे में, अपने शहर में, और जब दुनिया में भी कामयाब हों और उसके पास जाएं तो भी आप पे नज़र करम हो। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।